Good afternoon class. Today we are going to discuss about electron gain enthalpy. Students, earlier to this in the chapter that is periodic classification of element, we have discussed about how the classification was made, and basically we have discussed about the long form of periodic table. Okay, and after that we have discussed about the periodic properties, in which we have seen the physical properties like ionization energy, like atomic radius, like ionic radius. Now we are going to discuss about electron gain enthalpy. Students, अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि कैसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्लासिफाइड हुआ. उसके बाद हमने देखा कि कैसे जो ट्रेंड होता है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का, जैसे कि अगर बात करें एटॉमिक रेडियस की, तो जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो वो इंक्रीज़ करता है. ओके, जैसे ही हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है. जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है. फिर हमने देखा आयनिक रेडियस के बारे में. उसमें भी हमने देखा कि अगर कोई आयन है, बेसिकली अगर वो कैटायन है तो कैटायन स्मॉलर होगा इन कंपैरिजन टू पेरेंट एटम. फिर हमने देखा अगर हम एनायन की बात कर रहे हैं, सपोज़ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी एनायन, तो एनायन क्या होगा, लार्जर होगा अपने पेरेंट एटम से. ओके, सो अभी तक स्टूडेंट्स हमने ये सारी चीज़ें देखी. अब हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की. तो देखते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. स्टूडेंट्स, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो आप वर्ड में ही देख रहे हैं गेन. ओके, इससे पहले हमने पढ़ा था आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसमें हमने देखा था कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी एक गैसियस एटम से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी लगती है उसे हमने कहा था आयोनाइजेशन एनर्जी. जबकि यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या बात करने जा रहे हैं, हमें किसी एक गैसियस एटम में जब एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना है. ओके, for that addition it is result gain, named gain, that is electron gain enthalpy. Okay, so students, इसको define करते हुए हम कहेंगे when an electron is added to a neutral gaseous atom to convert it into a negative ion, the enthalpy change accompanying the process is defined as the electron gain enthalpy. मतलब जो भी हमारा एक गैसियस एटम है, सपोज़ करिए एक एक्स हमारा गैसियस एटम है, इस पर हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया और इसको निगेटिव आयन में कन्वर्ट करने में जो इंथैल्पी चेंज आया उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं स्टूडेंट इसका ट्रेंड क्या होता है. अगर पीरियोडिक टेबल में हम एलिमेंट्स में इनके ट्रेंड की बात करें तो बेसिकली स्टूडेंट्स आपको ये समझना है कि जैसा भी एलिमेंट होगा, ओके, उस पर डिपेंड करेगा कि जो ये एडिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, वेदर इट इज़ एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, वो एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है. मतलब अगर हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया किसी एटम में तो एनर्जी रिलीज़ हुई या एनर्जी गेन हो रही है, मतलब एब्जॉर्ब हो रही है. सो स्टूडेंट्स, आप एक कंडीशन देख सकते हैं कि अगर कई एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड टू द एटम. ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, तब उस केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो निगेटिव होती है. तो स्टूडेंट्स, आप सपोज़ कर सकते हैं अगर हम हेलोजन्स की बात करते हैं, जैसे ग्रुप 17 एलिमेंट है लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन. तो अगर हम क्लोरीन का ही एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, जब हम क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो एनर्जी रिलीज़ करता है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होती है, निगेटिव होती है. और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि तुरंत वो स्टेबल कन्फिगरेशन अटेन कर लेगा. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते ही इसको नोबल गैस कन्फिगरेशन मिल जाएगी. लेकिन स्टूडेंट्स, यही नोबल गैसेस के केस में डिफ़र कर जाता है. अगर हम नोबल गैसेस में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एंटर करता है एक और हायर प्रिंसिपल क्वांटम लेवल पे, तो यहाँ पे क्या होगा, इट लीड्स टू अ वेरी अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. इसकी वजह से क्या होगा, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगी. अनस्टेबल इन द सेंस, जब वो नोबल गैस कन्फिगरेशन में था तो वो स्टेबल था, अब क्या हो जाएगा, उसकी नोबल गैस कन्फिगरेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी.
सो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें अक्रॉस अ पीरियड, तो जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, हमें नेगेटिव वैल्यूज़ मिलती हैं, ठीक है, प्रीसीडिंग द नोबल गैसेस। और नोबल गैस आते ही हमें क्या मिल जाएगी, पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलेगी। लेकिन स्टूडेंट, जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं उस केस में क्या होता है, उस केस में हमें जनरली लेस नेगेटिव वैल्यूज़ मिलती हैं। आप यहाँ पे एक टेबल देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमने यहाँ डाउन द ग्रुप लिया एलिमेंट्स को, लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यूज़ देख सकते हैं। फॉर हाइड्रोजन इट इज़ -73, फॉर लिथियम इट इज़ -60, फॉर सोडियम इट इज़ -53। तो आप स्टूडेंट्स एक ट्रेंड देख रहे हैं कि जब भी हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो क्या है, लेस नेगेटिव वैल्यूज़ मिल रही हैं। ओके, आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं। अगर आप ग्रुप 16 एलिमेंट्स को ही देखें, लाइक ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलिनियम, पोलियम, आप इनके केस में क्या देख रहे हैं, वैल्यूज़ देखिए। ऑक्सीजन के केस में -141 है, फिर सल्फ़र के केस में -200 है, फिर सेलेनियम में -195 है। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि ये इसका ट्रेंड इतना कंटिन्यूअस नहीं होता है इन कंपैरिजन टू द आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अबाउट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आप एक क्वेश्चन भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स। हियर इज़ अ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड विच द लीस्ट। कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं जैसे फॉस्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन, फ्लोरीन। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है और सबसे लीस्ट नेगेटिव किसकी है। सो स्टूडेंट, इसके लिए भी वही दो फैक्टर काम करेंगे, द टू फैक्टर्स, दैट इज़ जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर हम अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं तो हम देखते हैं कि लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव कर रहे हैं तो ज़्यादा नेगेटिव होती है, और जब हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो लेस नेगेटिव होती है। तो इस कंडीशन को रख के हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्लोरीन की है, और अगर हम लीस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो वो फॉस्फोरस की है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।